हरे राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आवाज आ रहा है साफ? जी प्रभु जी आ रही। शुरू करते हैं। इस भागवत संघ में हम लोगों ने देखा था श्लोक संख्या 4 तक, स्कंद पहला अध्याय दूसरा और श्लोक संख्या 4। अब हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 5। मुनया साधु पुष्टो अहम भवति लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। मुनया साधु पुष्टो अहम, कि मैं जो हूँ पुष्टो अहम, मतलब जो पूछा गया, जो कुछ यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया, वो प्रश्न पूछा जा रहा है सौनक आदि ऋषियों के द्वारा, और उत्तर के स्वरूप में सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं कि आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा है वो कैसा है, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी प्रसन्नता करते हुए, उसकी प्रसन्नता को बतलाते हुए बता रहे हैं अपनी प्रसन्नता को, कि जो आपने प्रश्न पूछा है मुनया साधु पृष्ठो अहम, जो आपने जो प्रश्न पूछा है जिससे क्या हो रहा है, भवती लोक मंगलम, पूरा का पूरा संसार का मंगल हो रहा है। यह कृष्ण संप्रश्नो, अगर किसी के द्वारा कृष्ण के विषय में कुछ प्रश्न पूछा जाता है तो ये आत्मा सुप्रसिद्धि, तो आत्मा जो है वो स्वयं जो है वो पूर्ण रूप से उसमें क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है, आत्मतुष्ट हो जाता है। कृष्ण के अतिरिक्त अगर हम कोई और जिज्ञासा करते हैं, कृष्ण के अतिरिक्त अगर हम अपने जीवन में कोई जिज्ञासा को रखते हैं, तो जिज्ञासा हमें कभी भी संतुष्ट होने नहीं देता। कोई भी जिज्ञासा हो हमारे जीवन में, यदि हम उसमें कृष्ण नहीं है, चाहे हम कुछ भी करना चाहते हो देश के लिए, समाज के लिए, उन सबको करने के बाद भी हमारा जो मन है, हृदय जो है और आत्मा जो है, कभी भी पुष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, इस श्लोक में स्पष्ट लिख दिया गया कि कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्धि, कि प्रश्न भी वैसा होना चाहिए जिसमें कृष्ण हो, कृष्ण के विषय में जिज्ञासा हो, कृष्ण से संबंधित हर कार्य हो, हर क्रिया हो। हमारे सोच में भी कृष्ण होने चाहिए, हमारे वाणी में भी कृष्ण होने चाहिए, हमारे क्रिया में भी कृष्ण होने चाहिए। यहाँ तक कि हम रात में जो स्वप्न भी देखें, वो भी प्रयास करना चाहिए, वो सब भी किसके कैसे हों, वो सब कृष्ण से संबंधित हों। अगर वो सब भी कृष्ण से संबंधित होते हैं, तब जाकर के हमारी आत्मा जो है, हम स्वयं जो है वो तुष्ट हो सकते हैं। रात में जब हम लोग सोते हैं तो अनेक प्रकार के हम लोग स्वप्न को देखते हैं। वो स्वप्न क्या होते हैं, कुछ उटपटांग से स्वप्न होते हैं जिसका हमारे इस जीवन से कोई संबंध भी नहीं होता, और हम उन स्वप्न को देखते हैं। उन स्वप्न को देख करके हम क्या, सुबह उठ करके हमें बहुत फ्रेश फील होता है कि अरे आज हमने ये स्वप्न देखा या आज हमने ये देखा, उससे हम बहुत प्रसन्न होते हैं? नहीं, हम उससे कभी प्रसन्न ही नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर कृष्ण नहीं थे। कहीं भी अगर आप जाओ,
अगर वहां कृष्ण नहीं है तो आप वहां जाकर भी संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर आप में से किसी को अनुभव होगा कि जो लोग अयोध्या गए हैं उनको वहां जाकर के भी लगता है कि अरे यहाँ तो कुछ खाली खाली सा है, कुछ उदास सा लगता है, क्योंकि वहां से श्री रामचंद्र जो है वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। तो वहां से भी कोई जा रहा है, तो कृष्ण जा रहे हैं, वहां पर से भी राम जा रहे हैं, तो वहां से भी हमें क्या लगता है कि अरे यहाँ भी कुछ खालीपन सा लगता है, उदासी सा लगता है अयोध्या में। अब भले इसको इतने अच्छे तरीके से बना दिया गया, सब घाटों को चमका दिया गया है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल वहां पर खुल रहे हैं, तो उससे जो भोगवादी लोग हैं उनको लगेगा कि अरे यहाँ बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन अंदर से वो भी जगह क्या है, खाली सा लगता है। जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, जिससे लगाव हो, वो 2 दिन आपके घर में रहे, तीसरे दिन चला जाए तो लगता है रे कुछ खाली खाली सा है। या जिसके साथ आपको रहने की आदत है वो चला जाए तो खाली खाली सा अपने जीवन में लगने लगता है, क्योंकि वहां पर कृष्ण की अनुपस्थिति हो जाती है, अपने जो प्रेमी जन है उसकी अनुपस्थिति हो जाती है, जिससे जिससे हम कभी भी आत्मतुष्ट नहीं हो पाते। अगर कोई कह रहा है कि मेरे जीवन में संतुष्टि नहीं है, तो उसके जीवन में कृष्ण नहीं है। कृष्ण होते के साथ कृष्ण जैसे ही उनके जीवन में आएंगे, प्रवेश करेंगे, और उनके प्रवेश करते के ही साथ ही क्या होगा, तो कह रहे हैं ये आत्मा सुप्रसिद्धि, वो आत्मा जो है वो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए कृष्ण के आते ही। कृष्ण कृष्ण हमारे जीवन में जुड़ते ही हमारे जीवन में प्रसन्नता को भर देते। जो भक्त अभी बने हैं या फिर कुछ सालों का अनुभव होगा, या जो आगे जाकर के बनेंगे भक्त, उनको भी ये जीवन में अनुभव होगा कि जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, जब कृष्ण से संबंधित हम कोई भी कार्य को करते हैं, जब कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण का धाम जाते हैं, नाम गाते हैं, तो उससे जो आत्मा जो प्रसन्न जो आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, वो अन्यत्र कहीं जाकर के कुछ भी करने के बाद भी हमें प्राप्त नहीं हो पाती। तो हमें जब अपने जीवन में प्राप्त करना है प्रसन्नता को, संतुष्टि को, तो उसका उपाय बता रहे हैं, यत् कृतः, कि जो क्या करता है, यत् कृतः करता है, क्या करना चाहता है, कृष्ण संप्रश्नो, कृष्ण विषय में, कृष्ण कौन है, ये सुंदर जो बांसुरी लेकर के खड़ा है, सुंदर मोटे मोटे नयन है, इतने विशाल नयन है जिनकी रेखा कान तक जाती है, सुंदर ललाट पर कस्तूरी का तिलक लगा है, और उनके ऊपर सुंदर मुख पगड़ी धारण कर रखा है, पगड़ी के ऊपर सुंदर सुंदर पुष्पों से सजाया गया है, और उस पर सुंदर सा एक मोर पंख धारण कर रखा है। फिर चितवन के साथ एक दूसरे को इधर से उधर देख रहे हैं भगवान कृष्ण, और अपने होठों पर सुंदर बांसुरी को धारण करके वो एक वट वृक्ष के नीचे खड़े हैं, और उनके गले में सुंदर वैजन की माला झलमला रही है, सुंदर कौस्तुभ का चिन्ह, श्रीवत्स का चिन्ह उनके हृदय में विराजमान है, सुंदर सा करधनी उन्होंने धारण कर रखा है, बहुत सुंदर पीताम्बरी ओढ़ पहन रखी है जो घुटनों से ऊपर तक आती है, पैर में सुंदर सुंदर पैजनियां हैं, पायल लपेटे हुए हैं, और उन पैरों में भी सुंदर अलकावली से उनको सजाया गया है। और इन सबको सजा करके भगवान की उस अलकावली को जब हम लोग देखते हैं, उसके नीचे देखते हैं कि भगवान के सुंदर नील वर्ण का जो पैर है, उसके नीचे एकदम लाल बिंब जैसा, बिंब के फल जैसा एकदम लाल जिनके तलुए हैं, और उसमें बहुत सुंदर भगवान ने अंगूठी, बिछिया आदि धारण कर रखे हैं, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर चढ़ा करके टेढ़े भगवान खड़े हैं। जब इस तरह के स्वरूप को हम लोग देखते हैं, निहारते हैं, तो दिल गदगद हो जाता है कि हाँ राधारमण, आप वही स्वरूप हो जिसके द्वारा हम अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहते हैं, जिसकी सेवा हम जीवन भर आजीवन करना चाहते हैं अपनी आत्मा के साथ। लेकिन हम सब क्या करते हैं कि अपने जीवन में कृष्ण सम प्रश्न को नहीं लाते, हम कृष्ण के ऊपर प्रश्न जरूर खड़ा कर देते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण ये है, कृष्ण वो है, लेकिन कृष्ण को कभी भी अपने प्रेमी के रूप में, कृष्ण को परम भगवान के रूप में हम स्वीकार ही नहीं करना चाहते। ये हमारी दुर्दशा हो गई, इसलिए वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते, कभी भी पुष्ट नहीं हो पाते। अगर अपने जीवन में हमें कृष्ण को जब तक नहीं लाएंगे, तो सुप्रसिद्धि की जो बात यहाँ पर कही, वो कभी भी सुप्रसिद्धि नहीं होगी। केवल यहाँ पर स्व की बात नहीं हो रही, इसके साथ कह रहे हैं भगवती लोक मंगलम, कि कोई अगर कृष्ण के बारे में कुछ पूछता है या कृष्ण से भी कुछ पूछता है,
तो उससे केवल और केवल लोक मंगल ही होता है। और लोक मंगल कैसे होता है? अब ये लोक मंगल के रूप में देखे तो ये पूरा का पूरा भागवत जब वहां पर पूछा गया इन प्रश्नों को, कृष्ण से संबंधित जिज्ञासाएं कि कृष्ण कौन है, उन्होंने किस उद्देश्य से धराधाम में जन्म लिया, ये सब जिज्ञासाएं पूछी गई, तब जाकर के भागवत जैसा सुंदर ग्रंथ हम लोगों के सामने प्रकट होता है, और जिसके श्रवण से, जिसके आश्रय ग्रहण करके हम अनंत काल तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी खीर जिज्ञासा को पूर्ण कर सकते हैं। ये सब संभव होता है। जितने भी लोग हैं जो असंतुष्ट हैं, जिनका मंगल नहीं हुआ है, वो केवल और केवल भागवत के शरण में आकर के ही अपना परम मंगल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुनय साधु पृष्ठो अहम, कि जो आपने हमसे प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न जो है वो पूरे के पूरे दुनिया को, पूरे के पूरे संसार को क्या करने वाला है? प्रसन्न करने वाला है। और साथ साथ मुनि साधु पुष्टो हम आत्मा जिन आत्मा उससे आत्मा भी पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। कृष्ण से संबंधित सिर्फ और सिर्फ उसके मुंह में पानी जुबान के ऊपर स्वाद नहीं आ सकता, लेकिन जैसे ही हम कृष्ण को कहते हैं, दिल से जब बोलते हैं कि हाँ कृष्ण तुम मेरे हो और हम आपके हैं, कृष्ण से संबंधित कोई जिज्ञासा के रूप में हम पूछते हैं कि अरे भगवान ने यहाँ पर जाकर के क्या कहा, उनसे क्या वार्तालाप की थी, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे अपने व्यक्ति थे, और अपने से उनका संबंध होने के कारण हमें बहुत आनंद आता है कि अरे भगवान ने जाकर के वहां ऐसे कुछ कहा। जब हम लोग सुनते हैं कि अरे गोपियों के बीच भगवान की क्या वार्तालाप हुई, भगवान जब अन्य सभाओं में गए तो उन्होंने क्या कहा उनसे, उन लोगों ने क्या वार्तालाप की, या वहां पर कौन कौन सी क्रियाएं की, भगवान ने कैसे अपने हाव भाव को प्रदर्शित किए, इन सबको जब हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, तो हमें कितना आनंद आता है। रे हमारे कृष्ण ऐसे मुस्कुराते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमें क्या है कि कभी भी कृष्ण से संबंधित जो भी कार्य है, उसी को करने के लिए, उसी को समझने के लिए अपने जीवन में प्रयास करना है। अगर कृष्ण नहीं है तो हम कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते, और कृष्ण को प्रसन्न करना है तो एकमात्र उपाय है कि हम उनकी लीलाओं को सुने, और दूसरा कि उनके नामों का कीर्तन करें। तो अनुवाद में यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद जी, हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं, कि आपने जो प्रश्न किया है वो प्रशंसा के लायक है। क्योंकि कोई भी जब साधु के पास जाता है या अन्य किसी के पास जाता है तो पूछता है कि हमारा मकान कब बनेगा, हमारा विवाह कब होगा, हमारा पुत्र कब होगा, हमारी नौकरी कब लगेगी, हम बड़े आदमी कब बनेंगे, अथवा हम धन कैसे कमा सकते हैं। ये सब बेकार के प्रश्न। जब होना है आपके प्रारब्ध में होगा, वो तो होना ही है, लेकिन जो आप अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं वो केवल और केवल क्या है? केवल और केवल कृष्ण की भक्ति है। कृष्ण से प्राप्त होने वाला आनंद को ही आप अपने जिज्ञासा से, आप किसी की कृपा से, आप किसी के संग के माध्यम से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन और जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो आपके बल के ऊपर प्राप्त होगा। इसलिए उन प्रश्नों को कोई करता है कि नहीं हमें पुत्र चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें अमुक नौकरी चाहिए, ये सब जिज्ञासाएं जब हमारे जीवन में हैं, जब तक तो समझना चाहिए केवल और केवल हमारे जीवन में उत्पात ही होने वाले हैं, और हम अप्रसन्न ही रहने वाले हैं, और हम कभी भी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। इसलिए हम कृष्ण संबंधित जब जिज्ञासाओं को अपने जीवन में ले आएंगे तो कभी भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा कि अरे कि हम असंतुष्ट हैं, अरे हमें तो भगवान की भक्ति प्राप्त ही नहीं हो रही, कि अरे हम तो कृष्ण का नाम ले रहे लेकिन हमें कृष्ण का आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कृष्ण का नाम ले रहा हो और उसे आनंद ना आता हो। हर किसी को आनंद जो है वो आता ही है।
चाहे कितना से कितना भी पापी व्यक्ति हो, वो अगर कृष्ण 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 हाँ कृष्ण करता है तो उसे आनंद आता है। भगवान कहते हैं कि अपि चेत सु दुराचारो भजतो माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्यो सम्यक अवस्थितो ही स। अगर वो कितना भी दुराचारी हो लेकिन भजते माम अनन्य भाग, वो अनन्य भाव से अगर मेरा भजन करता है तो उसे कभी भी तुम असाधु नहीं मानना, उसे पापी मत मानना। वो अभी भी क्या है, वो साधु पुष्पहन, वो अभी भी मेरा भक्त है। उसे अभी भी तुम क्या समझना, मेरा भक्त ही समझना। इसलिए हमें अपने जीवन में जो भी प्रश्न को करने चाहिए वो सब देखने चाहिए कि हमारा भी भलाई इसमें हो और अन्य लोगों का भी भलाई हो। लेकिन जब हम किसी से पूछने जाते हैं प्रश्न, तो हम लोग बोलते हैं अरे सबका छोड़िए ना, पहले हमारा बताइए, हम जो पूछ रहे हैं आप उसको बताइए। हमारे अंदर यही होता है कि हम पहले ये पूछना चाहते हैं कि हम जो पूछ रहे हैं, हमारी जो जिज्ञासा है उसको पूरा करें। लेकिन हमारी जिज्ञासा भी अगर भौतिक होगी तो हमारे उस जिज्ञासा का भी कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। उस जिज्ञासा को करके हम कभी भी अपने आप को संतुष्ट और लोक मंगल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी इन प्रश्नों को, इन सब प्रश्नों को पूछ करके उनकी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता को। और ये प्रश्न जो हैं इतने प्रशंसनीय हैं कि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। और फिर कह रहे हैं और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए, वो सब किसके लिए है, विश्व कल्याण के लिए। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्म तुष्टि हो सकती है। यहाँ पर ये अनुवाद में लिखते हैं और प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताते हैं कि क्योंकि पूर्व में कहा जा चुका है कि श्रीमद् भागवतम द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। सबसे पहले ही अध्याय के प्रथम श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर जन्मादि से शुरू होकर के श्लोक सत्यम परम धीमहि में समाप्त होता है, जिससे पता चलता है कि जो हम भागवत में अध्ययन करने जा रहे हैं वो भागवत में केवल और केवल परम सत्य के बारे में ही जानकारी है। और वही परम सत्य कौन है, हमारे भगवान कृष्ण जो हैं परम सत्य हैं। उसके अलावा कुछ और सत्य है ही नहीं। कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब कुछ माया है। जो आपको कृष्ण से नहीं मिलाता हो, जिसको देख करके कृष्ण की याद ना आती हो, जिसके साथ जुड़ने से आपकी कृष्ण के प्रति रुचि ना बढ़ती हो, इस पहाड़ पर्वत को देख करके गोवर्धन की याद ना आती हो, किसी जंगल को देख करके वृंदावन की याद ना आए, किसी जल लहरी, किसी जल तरंग को, किसी बहती हुई नदी को देख करके हम यमुना को याद ना कर सके, तो समझना उसके अतिरिक्त सब कुछ माया है। जहाँ कृष्ण और कृष्ण से संबंधित चीजें हमें याद नहीं आती हैं। आपके पति, आपके पुत्र, ये सब कुछ अगर आपको कृष्ण की याद दिलाते हैं तो वही संसार आपका, वही परिवार, वही संबंध जो है वो पूजा है, भक्ति का, आराधना का एक अंग है, सामान है, जिसका सम्मान हम लोगों को अपने जीवन में करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि केवल और केवल भागवत में जो कुछ भी है वो परम सत्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका प्रश्न जो है क्या है, उचित है। और कैसा उचित है, क्योंकि वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सबके कल्याण के लिए ही पूछ रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी, आपने सभी शास्त्रों को निचोड़ करके जो हर कलयुग के जीवों के लिए जो उद्धारक है उसके लिए आपने क्या सार के रूप में दिया है, तो आप हमें बतलाएं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका प्रश्न पूछना उचित है। और भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, संहिताएं हो, कोई भी चीज हो, हमारे धार्मिक ग्रंथ हो, उन सब में केवल और केवल हमारे अंदर उस परम सत्य को जानने की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ दिए गए हैं, या फिर सीधे के सीधे उस परम सत्य के बारे में लिख दिया गया है। इसके अतिरिक्त और कुछ हमारे वेदों में, शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण संबंधी प्रश्न समस्त वैदिक जिज्ञासाओं का सार समाहार है।
कि अगर कोई कृष्ण से संबंधित जिज्ञासा करता है तो समझना चाहिए, तो जो कुछ भी पूछ रहा है, अगर कोई पूछे कि कृष्ण कौन थे, कृष्ण कैसे भगवान हैं, कृष्ण ने ये लीला क्यों की, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है, तो इसे समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने आपसे जो प्रश्न किया है, वो प्रश्न में ही सब वेदों का सार छिपा है, क्योंकि कृष्ण जो है सब वेदों के सार हैं। कृष्ण भक्त ही सब शास्त्रों का सार है। और वो जो प्रश्न पूछ दिया आपसे, वो प्रश्न के उत्तर में आप जो कुछ भी उत्तर देंगे, वो सब क्या होगा, सभी शास्त्रों का निचोड़ होगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी जिज्ञासाओं का सार समाहार कहलाता है, अगर कोई कृष्ण के प्रति जिज्ञासा कर लेता है। और फिर कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण संबंधी संपूर्ण संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। कोई भी हो, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ प्रश्न है और कोई ना कोई उसके उत्तर देने में लगा हुआ है। आजकल इंटरव्यूज होते हैं कि आप प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे, या फिर किसी साधारण मूर्ख से व्यक्ति से भी पूछ लिया जाता है कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। वो मूर्ख अपनी कल्पनाओं से बताना शुरू कर देता है कि हम ऐसे कर देते, वैसे कर देते, कुछ भी कर लेते, लेकिन लोगों को कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जिस माध्यम से तुम लोगों को संतुष्ट करने में लगे हुए हो, नेता, मंत्री, अभिनेता, पत्रकार, कुछ भी बन करके उन सबसे किसी भी प्रकार से आत्मा को संतुष्टि होने वाली नहीं है, क्योंकि उन प्रश्नों के अंदर किसी प्रकार से कृष्ण का कोई जिज्ञासा नहीं है, कृष्ण के संबंधित कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अगर कोई कृष्ण से संबंधित प्रश्न पूछे तब समझना चाहिए कि हाँ, अब लोक मंगल होगा, लेकिन कृष्ण से संबंधित कोई प्रश्न को पूछता ही नहीं है। लोग पूछते हैं कि कल पेट्रोल का भाव क्या होगा, कल डॉलर कहाँ तक जाएगा, कल शेयर मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कल क्या होने वाला है, यही सब लोग प्रश्न पूछते हैं। और उसके उत्तर में अगले दिन अखबारों में छप करके आ जाते हैं कि इतने लोगों ने यहाँ डाका मारा, यहाँ पर इतने लोगों की जान चली गई, शेयर मार्केट आज नीचे है, आज इस प्रधानमंत्री ने इस योजना को शुरू किया। यही सब प्रश्न को हम भौतिक संसार में देखते आ रहे हैं, और हम अपने जीवन में भी देखते होंगे कि जब तक हम कृष्ण से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे होंगे, जब तक हम कृष्ण के बारे में श्रवण नहीं किए होंगे, तब तक हमारे जीवन में किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं आई है, किसी प्रकार से हम अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव नहीं किए होंगे, क्योंकि कृष्ण ही हमारे जीवन में एक प्रसन्नता, कृष्ण के अलावा हमारे जीवन में प्रसन्नता को कोई दे ही नहीं सकता। क्योंकि कृष्ण को देखेंगे तो देखने के साथ ही देखिए इतना सुंदर उनका मुस्कुराहट है, उनके पूरे मोती जैसे झिलमिलाते दांत नजर आते हैं भगवान, सुंदर सुंदर जो अलकावली धारण कर रखी है, वो सब देख करके ही लोगों को इतना आनंद आता है कृष्ण को। तो सोचिए जब वो कृष्ण की भक्ति करेंगे, वो कृष्ण की सेवा करेंगे, वो कृष्ण को हम प्राप्त कर लेंगे, वो कृष्ण जब हमारे हो जाएंगे तो हमें कितना आनंद आएगा उसके विषय में। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा प्रश्न है इनके विषय में है ही नहीं कि हम कृष्ण को कब प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कृष्ण ने कौन सी लीलाएं की। इन सब प्रश्नों को छोड़ करके हम लोग उन पे लांछन लगाने के लिए लग जाते हैं। अरे भगवान ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए, भगवान ने रासलीला क्यों की, ये सब प्रश्न पूछते क्यों की भाई, वो तो नहीं करने चाहिए। ये सब उनको चुनौती देने के लिए कुछ प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन सही से अगर किसी के सामने विनीत भाव से जिज्ञासा की जाए तो सभी प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा कि हाँ, भगवान ने इन सबका उद्धार किया, रासलीला क्यों की, या फिर गोपियों का वस्त्र हरण क्यों किया, माखन चोरी क्यों करते थे, इन सब उत्तरों का को पा करके हम जरूर संतुष्ट हो सकते हैं, और कृष्ण के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो और भी पुष्ट हो सकती है। सारे पक्षी, सारे पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। हमें लगता होगा कि ये लोग कहाँ कैसा प्रश्न करते, कोई पक्षी तो आकर के प्रश्न नहीं पूछता आपसे, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं, और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्न उत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। वो पक्षी भी आते हैं तो आपस में जब बात करते होंगे, जब जब तक चिड़िया करती है, और भी बहुत सारे पक्षी अपने अपने आवाजों में बोलते हैं, और अपने नीड से अपने घोंसले से जब निकलते हैं वो तो कुछ बोलते हुए निकलते
रखते हैं अपने बच्चों को कि हम आएंगे भोजन लेकर के, तो वो भी पूछते होंगे उनसे क्या भोजन मिलेगा। जैसे हर बार कोई चिड़िया चावल का दाना चुन करके लाती हो, तो वो कहे नहीं इस बार फल लेके आना, ऐसा कुछ चलता होगा उनका प्रश्न। तो उसी को यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ सबका चलता ही रहता है अपने अपने भाषा में। और फिर कह रहे हैं और शाम होते ही वो पक्षी वापस आकर प्रश्न उत्तरी में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्न उत्तर में व्यस्त रहता है। और हम लोग भी किसी बात कर किसी को फोन किए ना, तो क्या है रहे हैं क्या चल, हम लोग भी क्या करते हैं, सब प्रश्न ही करते हैं और उसके उत्तर में जो भी उत्तर प्राप्त होता है उसको हम लोग जानते हैं कि उसके उत्तर में प्रति उत्तर करते हैं, प्रति प्रश्न करते हैं, क्या हुआ रहते हैं। कभी भी हम लोग प्रश्न के अतिरिक्त और प्रश्न से संबंधित जिज्ञासाओं को नहीं करते। और जो भक्त होते हुए तो पूछते हैं कि प्रभु जी ये क्या है, कोई माता जी पूछ रही है, कोई माता जी से पूछ रही है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, या प्रभु जी ने ऐसा क्या किया, या फिर संसार में जो भी संबंधित है जिस माध्यम से, जिस घटना के माध्यम से हम कृष्ण से जुड़ सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं और रोध आते हैं, वो कृष्ण की ओर मोड़ने के लिए भी आते हैं। तो ये सब आने के बाद हम जब कृष्ण की तरफ जिज्ञासा कर लेते हैं कि हमें कृष्ण चाहिए, कृष्ण पसंद है, या हम इतने जीवन में भजन आदि कर रहे तो भी हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, या हमारे मन में आ रहा है कि हम वृंदावन में ही जाकर के हमेशा हमेशा चले रहे, तो ये जो जिज्ञासाएं हैं वो कृष्ण की ओर हम लोगों को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मोड़ते हैं। हम कुछ मुड़े हैं, जैसे किसी को ऐसे देखते हैं ना मुड़ करके, तो थोड़ा सा ऐसे तिरछी नजर से देखते हैं, फिर भी पूरा नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही उसके अंदर कुछ एकदम अद्भुत दिखाई देता, आश्चर्यजनक दिखाई देता, तुरंत तो आंख फाड़ फाड़ करके देखना शुरू करते हैं। तो वैसे ही जो घटना है संसार की, वो घटनाएं हमें कृष्ण की ओर उन्मुख करती हैं उस आश्चर्य के साथ देखने के लिए कि हाँ कृष्ण जो है हमारे जीवन में इतने सुंदर और इतने अद्भुत रूप से हम सबको इस भौतिक संसार से निकालने के लिए इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं को कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि व्यापारी बाजारों में प्रश्न उत्तर में लगे हैं। व्यापारी प्रश्न उत्तर में लगा है इसका भाव कितना है, ये कितना में खरीदा जा सकता है, तो कितना में बेचा जा सकता है। न्यायालय में वकील लगे हुए हैं कि हाँ बताओ, दलील पे दलील, प्रश्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं, कटघरे पे गुनहगार को खड़े करके। विद्यालय में, महाविद्यालय में विद्यार्थी भी प्रश्न है अपने आचार्यों से, अपने टीचरों से, अपने शिक्षकों से प्रश्न पूछने में। संसद में भी आजकल देखते हैं कि जो दूसरी सरकार है, जो अभी सरकार में नहीं है लेकिन विपक्ष में बैठी है, वो पक्ष वाले सरकार से बहस करती है कि आपने ये योजनाएं लगाई, उसका क्या विकास हुआ उनके विषय में, या कुछ आरोप लगाते हैं कि कुछ प्रश्न खड़े करते हैं, वो भी संसद में लगे रहते हैं। और राजनीतिक पत्रकार भी प्रश्नोत्तर में ही व्यस्त दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे ही प्रश्न करते रहते हैं और ऐसे ही उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र भी तुष्ट नहीं हो पाते। अब कोई जो न्यूज रिपोर्टर हो, अब उनसे देखिए कि कब से प्रश्न पूछ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं आपकी अदालत, अब आपकी अदालत में क्या है, अब वो रजत शर्मा देखिए कब से बेचारा प्रश्न पूछ रहा है किसी को कटघरे में बुलाकर, क्या उन प्रश्न को पाकर हो गया, या जो उत्तर देने के लिए आए थे वो जो भौतिक दुनिया में व्यस्त व्यक्ति हैं, जिन भौतिक भरी पड़ी है, हमको लगता होगा देखो ये इनका विचार ऐसा है, ये सब उनको देख करके आनंद लेते होंगे, लेकिन कभी भी तुष्ट नहीं होते। उनको कुछ क्षण के लिए सुख का एहसास होता होगा, इतने चकाचौंध, इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े प्रश्न, इतने लोग देखने वाले, तो उसी से क्या लगता होगा कि हाँ ये सब चल रहा है उनके जीवन में। बाकी उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं।
स्वामी। भगवान श्री कृष्ण कौन है? हमारे अंतरंग स्वामी जी हैं, हमारे मित्र हैं, पिता हैं तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य हैं। उस माधुर्य प्रेम के भी जो लक्ष्य हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण को भूल करके हमने प्रश्न तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी भी प्रश्न से हमें तुष्टि नहीं हो पाती। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त सारे वस्तु में तुष्टि प्रदान करने वाली नहीं है और क्षण मात्र के लिए क्षणिक है। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण के विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। अगर हम कृष्ण के संबंध ही उत्तर प्रश्नों को करेंगे, उनकी लीलाओं को ही श्रवण करेंगे, उनकी लीलाओं को ही मनन करेंगे, तो ही हम संतुष्ट हो सकते हैं चिरकाल के लिए। बिना प्रश्न या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। कह रहे हैं कि हम लोग तो हर जीवन में जीवन भर प्रश्न करते हैं। अगर किसी से नहीं प्रश्न पूछते हैं तो अपने आप ही वो कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ कुछ गुनगुनाते रहते हैं, उनकी जुबान से कुछ ना कुछ निकलता रहता है, ऐसा ये तो ऐसा क्यों, ऐसा हो रहा है तो ऐसा यो तो अपने ही से वो प्रश्न करता रहता है। एक ही एकांत में खुद से पूछता रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है हमारे जीवन में, क्यों हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे, आदि आदि उसके मन में जिज्ञासाएं चलती रहती हैं। तो यहाँ पर उसी को कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रश्न उत्तर के नहीं रह सकता। किसी को कह दिया जाए कि तुम मेरे से प्रश्न ही मत पूछना, या किसी को कहा जाए कि तुम कभी भी किसी प्रकार का प्रश्न किसी से पूछना ही मत, न अपने आप से, न किसी शास्त्र से, न किसी व्यक्ति से, न किसी साधु से, कहीं जाकर के जिज्ञासा मत करना। अब बेचारे की हालत देखिए क्या होगी। उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं लेकिन वो किसी से पूछ ही नहीं सकता। वो बेचारा तो घुट जाएगा अंदर से, वो रह नहीं पाएगा, वो पागल हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न है लेकिन उस प्रश्न का उत्तर उसको मिल नहीं रहा है और न किसी से वो पूछ सकता है। धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति ही क्या होते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी हालत बिल्कुल बेकार हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी हालत वैसे चलते रहती है। और फिर कह रहे हैं चूंकि श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। भागवत क्या है? कृष्ण के से संबंधित प्रश्न किए गए हैं और कृष्ण से संबंधित इसमें उत्तर दिए जाएंगे, तो उसको बताने वाला यह ग्रंथ है। अतएव इस दिव्य साहित्य का पठन तथा श्रवण मात्र से ही तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भागवत को थोड़ा सा भी सुनता है तो उसको परम तुष्टि की प्राप्ति हो जाएगी, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य को भागवतन को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक विषयों में संबंधित समस्याओं का समाधान खोज निकालना चाहिए। ये हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं ना, कभी वो सामाजिक होते हैं, कभी राजनीतिक होते हैं, कभी और भी कुछ कुछ होते हैं। तो सब कुछ जो है वो सब कुछ भागवत पढ़ने और सुनने से हमारे जीवन में प्राप्त हो जाएंगे। और फिर कह रहे श्रीमद् भागवत तथा भगवान श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। जितने भी वैदिक वांग्मय है उन सब वैदिक वांग्मय में ये श्रीमद् भागवत उन सबका सार है। और जितने भी देवी देवता, जितने भी अवतार आदि को हम देखते आए हैं, उन सब के मात्र हमारे एकमात्र स्रोत जो हैं, उन सब के आदि कारण जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं, वो सबके सार कहे जाते हैं। इसलिए अगर हमारे जीवन में कृष्ण सम प्रश्नो ये नात्मा, तब जाकर के कृष्ण से संबंधित प्रश्न होगा, तब जाकर के कह रहे सुप्रसिद्धि, तब जाके वो आनंद को प्राप्त कर सकता है, अपने आनंद को भी प्राप्त कर सकता है। और साथ में कह रहे हैं कि भवती लोक मंगलम, वो सब जीवन का मंगल कर सकता है। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो कभी भी भगवान को संतुष्ट तो क्या स्वयं को भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने जीवन में हमें कृष्ण से संबंधित प्रश्नों को पूछना चाहिए। किन्हीं का अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई बात अगर नहीं समझ में आए हो उसमें, क्योंकि कृष्ण के बिना हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है, ये तो बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। और कृष्ण के बिना भी इस लोक का मंगल नहीं है, ये दोनों बात समझ में आ रही है। दोनों के मंगल
विषय में यहाँ प्रश्न उत्तर के सार के रूप में कहा जा रहा है कृष्ण ही है। कृष्ण सबके सार हैं और भागवत जितने भी वैदिक वाङ्मय हैं उन सबका सार ही रहेगा, क्योंकि सबके सार के रूप में यहाँ प्रश्न किया जा रहा है और सबके सार के रूप में यहाँ बताने के लिए भी कहा जा रहा है। इस सुताख्याति कथा सारम, सूत गोस्वामी आप सबकी कथाओं को सार के रूप में हमको सुनाइए, सार के रूप। किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई माता जी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? किन्हीं के अंदर कोई जिज्ञासा है? कोई प्रभु की माता जी? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? आवाज तो आ रही प्रभु जी, आज पर आवाज ही आज बहुत कट रही है। आवाज कट रही है? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, देखते हैं कल दूसरे स्थान पर बैठेंगे तो पता चलेगा कि हाँ आए वहां पर। अभी भी कट रहा है, मतलब लास्ट टाइम में भी कटा और शुरू में भी कट रहा था आवाज? हाँ जी प्रभु जी, जब मैंने लेट ज्वाइन किया अभी, बट कट रहा था काफी आवाज। प्रभु जी कल भी शाम को क्लास लेंगे? हाँ, क्या बोल रहे हैं? कल भी शाम को क्लास लेंगे आप? नहीं, कल सुबह करने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्रभु जी। सुबह अर्ली मॉर्निंग सोच रहे हैं, 7-10 बजे का समय है ना, तो उसको 6:30 पे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक इधर है तब तक, फिर जब हम अपने गुरुकुल में या फिर अपने घर के ओर रहेंगे तो फिर 7-10 में ही क्लास होगी। अभी आए हैं यहाँ पर, एक दुर्गा पूजा का भी कार्यक्रम है, राम कथा भी चल रही है और बहुत सारे बच्चे भी आए हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में तो थोड़ा सा आवाज कट रही है, सीकर के पास है हम लोग, तो देखते हैं। जब तक यहाँ है तब तक जो क्लास है तो सुबह ही करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सुबह नेटवर्क अच्छा भी रहेगा और सुबह क्लास भी हो जाएगी 6:30 बजे। ठीक है, 6:30 से 7:30। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी की कोई जिज्ञासा, कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। हाँ निशा माता जी बोलिए। प्रभु जी 7:30 से 8:30 रखिए ना। 7:30 से 8:30 तो रख सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर 10 दिन तक है हम लोग ना, तो 10 दिन के लिए 7 से 8 नगर संकीर्तन होगा, तो उसमें भी हम 7 से 8, तो उसमें भी हम सोचे कि चलो आधा घंटा इधर उधर कर लेते हैं, इसलिए हमने 6:30 कर दिया। अभी तो कुछ ही दिन है, हाँ कुछ ही दिन ऐसा है, फिर वापस तो टाइम पे आ ही जाएंगे हम लोग। ठीक है ना फिर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। और किन्हीं को कोई प्रश्न है, कोई परेशानी? ओजस्वी माता जी। ओजस्वी माता जी कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। सारी बात समझ में आई? नहीं है प्रश्न? ठीक है, तो ठीक है, तो कल हम लोग 6:30 बजे वापस एक ही जगह यहाँ पर मिलते हैं और कल हम लोग देखेंगे इस श्लोक को। अगर कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो फिर से पूछ रहे हैं, क्योंकि क्लास में आवाज कट रही थी तो हम फिर से कल बताने के लिए इसको तैयार हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कल से इसको फिर से एक बार ले सकते हैं। ठीक है, इसी चौथे श्लोक को, 5वें श्लोक को, और फिर 6ठे श्लोक को भी कल देखेंगे। ठीक है, हाँ प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय,
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गौर निताई भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बलभद्र प्रभु जी की भी जय। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।